स्पाइसेस हाय हाउ यू कैसे हो आप लोग। हम करने वाले हैं वीकली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली लव टैरो कार्ड्स प्रिडिक्शन, जो कि होने वाली है हमारे पास 20 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर तक के लिए। आपकी एनर्जीज, आपका माइंडसेट, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, ये भी मैं आपको बताऊंगी। फिर जिस पर्सन से आप कनेक्टेड हो, चाहे आप कांटेक्ट में हो या आप नो कांटेक्ट में हो, उस पर्सन की एनर्जीज को इन डिटेल चेक करेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनका माइंडसेट क्या है, वो फ्यूचर को लेकर के क्या सोचते हैं। एंजल्स की गाइडेंस, यूनिवर्स का मैसेज भी देखेंगे। ठीक है, तो एक डिटेल रीडिंग होने वाली है। फिर भी कुछ भी जानना चाहो व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अच्छा, बॉटम डेक भी यहाँ पर देखो, लवर्स की एनर्जी आ रही है, क्या बात है। तो स्टार्ट करते हैं आपकी खुद की एनर्जी के साथ में और चेक कर लेते हैं कि आप इस हफ्ते में किस एनर्जी में रहोगे। आपका माइंडसेट, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं। ओके, लवर्स। हाँ, ओके, कोर कार्ड आया है, ये है किंग ऑफ wands और 10 ऑफ swords। अच्छा, मुझे लगता है कि भाई आपके जो माइंडसेट है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जिस पर्सन के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो, आप दोनों सोल्स लेवल पर कनेक्टेड हो। ठीक है, आप लोगों का ना सोलमेट कनेक्शन है, रूहों का मतलब कि एक दूसरे के साथ रिश्ता है। आपकी रूह जुड़ी हुई है इस पर्सन की रूह के साथ में, या तो आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। क्योंकि ये जो कनेक्शन है ना, ये यूनिवर्स ने बनाया है। ठीक है, ये यहाँ पर नहीं बना जैसे लोग अपनी मर्जी से किसी से भी बातचीत। कुछ लोग होते हैं जो आपकी किस्मत में होते हैं, कुछ लोग होते हैं कि जिनके साथ बार बार आपका मिलना किस्मत में लिखा होता है। सो इस पर्सन के साथ भी कुछ ऐसा ही है आपका, जिसके लिए भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, जो भी आपके माइंड में इस वक्त चल रहा है, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो। टू पीपल ऑन द सेम पेज, सेम एनर्जी, सेम इमोशन, सेम माइंडसेट। दोनों लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में हैं। और ये चीज़ फील होती है आपको जब जब आप इस इंसान के साथ होते हो, इसके बारे में सोचते हो या इसे बातचीत करते हो, तो आपका माइंड सुकून में रहता होगा। ये बात आपने नोटिस की होगी, क्योंकि यूनिवर्स ने ना आपका जो सुकून है ना, आपकी खुशी इस पर्सन के साथ में जोड़ दी है, जिस इंसान के लिए भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो। तो ये पर्सन आपको दिल से चाहता है। ठीक है, दिल से प्यार करता है। समटाइम ऐसे सिचुएशंस बनती होंगी जहाँ पर आप लोग एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो, या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हैं, या दुनिया अगेंस्ट हो गई, ये हो गया वो हो गया, वो सारी चीज़ें एक साइड पे। पर आप लोग बार बार एक दूसरे के साथ अटैच होते हो। ठीक है, और ऐसा होता रहेगा। जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ना, जितने भी इश्यूज हैं, इस हफ्ते के अंदर आपकी ज़िंदगी से ख़त्म होने वाले हैं। 20 नवंबर से 26 नवंबर आपके बहुत सारे प्रॉब्लम, स्पेशली इन योर लव लाइफ साइड, ख़त्म हो रहे हैं। क्योंकि टेन ऑफ सोर्स की एनर्जी है, ये शो करती है एक न्यू स्टार्टिंग को, एक न्यू जर्नी को, जहाँ पॉजिटिविटी है। जितने भी हर्डल्स हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो ख़त्म होने वाली हैं, या समझ लो उनका एंड हो चुका है। जितना आपने बर्दाश्त करना था ना, आपने कर लिया। अब सिचुएशन बहुत बेहतर होने वाली है, अब चीज़ें ठीक होने वाली हैं। आपने बहुत तकलीफ़ें देखी हैं अपनी ज़िंदगी में, नो डाउट, बहुत परेशानियाँ देखी हैं, पर आपकी वो परेशानियाँ अब ख़त्म होने का टाइम आ चुका है। अच्छा, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका इस हफ्ते के अंदर एक न्यू रिलेशनशिप भी बन सकता है, क्योंकि अभी ना एक ऐसा ऑफर भी आपकी तरफ मुझे आता दिख रहा है, जो बहुत ज़्यादा प्योर इंटेंशंस के साथ वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा। और इस इंसान के साथ अगर आप जुड़ गए ना, और रिश्ता आप दोनों के बीच में बन गया, क्योंकि देखो टाइम के हिसाब से होती हैं चीज़ें। सम टाइम लोग बहुत अच्छे होते हैं, पर टाइम सही नहीं होता। अब उनका आना आपकी ज़िंदगी में आपके लिए दुखों को लेके आता है। ठीक है, कभी कभार लोग बेशक बुरे होंगे, टाइम अच्छा है, वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आया है। एक वक्त ऐसा आता है कि वो चेंज हो जाता है, सारी चीज़ें सही हो जाती हैं, और उससे बेहतर फिर आपके लिए कोई होता नहीं है। ठीक है, पूरी दुनिया में। तो यहाँ भी ऐसा है कि ये टाइम बहुत परफेक्ट है एक न्यू रिश्ते को बनाने के लिए, एक नए पर्सन के साथ में लाइफ को आगे लेकर के जाने के लिए, किसी पे भरोसा करने के लिए, किसी के साथ प्यार करने के लिए। ठीक है, ये ऐसा टाइम है जब मतलब कि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी बनी हुई है और बहुत पॉजिटिव एनर्जी है।
अब मैं आपको आपके पर्सन की एनर्जी बताऊंगी। सबसे पहले उन लोगों के लिए देखेंगे जो कांटेक्ट में है, ठीक है। अगर आप कांटेक्ट में हो, जानना चाहते हो कि जिससे आप बातचीत कर रहे हो, रिश्ते में हो, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, 6 ऑफ कप्स, हर्मिट, 4 ऑफ सॉर्ड्स। अच्छा, जिस पर्सन के साथ आप अटैच हो ना, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा आपके साथ अटैच हो चुका है, ठीक है। मतलब आप शायद इतना इसके साथ अटैच नहीं हुए जितना कि ये आपके साथ अटैच हो चुका है। और थोड़ा सा ना होम सिक जो लोग नहीं हो जाते, जिनके लिए किसी भी चीज़ के साथ अटैच होना फिर ऐसे हो जाता है कि अगर वो ना मिला ना तो फिर सांस नहीं आ रही होती, इस तरह की इनकी कंडीशन है। ये पर्सन आपके जाने के बाद, जब भी मतलब आप लोग नो कांटेक्ट में होते हो, जब आप इससे बातचीत नहीं कर रहे होते हो या इसके मैसेज का रिप्लाई नहीं करते, इसका कॉल नहीं उठाते, ठीक है, या इसको टाइम नहीं देते, ये इंसान ऐसा फील करता है जैसे दुनिया इसकी खत्म ही हो गई है, इसके पास कुछ बाकी नहीं रहा। इस कदर ये आपके साथ अटैच हो चुका है, और जितना ये टाइम आपके बारे में सोचता है या आपके साथ बात करता है ना, उतना ना तो ये अपनी फैमिली के साथ अटैच है, ना अपने दोस्तों को उतना टाइम देता है, या किसी और को उतना प्रायोरिटी नहीं देता, क्योंकि इसकी जो फीलिंग्स हैं, इसके जो इमोशंस हैं आपके साथ जुड़े हुए हैं। और जब जब ये आपके साथ जुड़ता है, आपसे बात करता है, इसको अपना पास्ट भी याद आता है। पास्ट वो नहीं कि भाई किसी के साथ कनेक्शन था और उसको याद करने लग जाता है। पास्ट वो जब इंसान अपने बचपन में कितना ज्यादा एक रिलैक्स माइंड में होता है, उसको दुनिया की कोई टेंशन नहीं होती। सो इसी तरह की एनर्जी में ये इंसान आ जाता है जब ये आपके साथ अटैच होता है। इसे सारी दुनिया की परेशानियां भूल जाती हैं, इसको लगता है जैसे ये वापस अपने बचपन में चला गया है। और इसके आसपास का माहौल बहुत पॉजिटिव है, सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, सब कुछ बहुत ज्यादा सही है। जब आपके साथ होगा ना, ये रेस्ट भी ज़्यादा करेगा, ठीक है, क्योंकि इसका माइंड उस वक्त सुकून में होता है, और इसको नींद भी अच्छी आती है जब आप इसके साथ में होते हो, ठीक है। आपकी बातचीत इससे होती रहती है ना, ये पर्सन अपने आप को टाइम भी देता है, अच्छे तरीके से खाता पीता भी है, अपनी सेहत का भी ख्याल रखता है। पर जब आप नहीं होते हो ना, तो तब बिल्कुल ऐसी इसकी सिचुएशन हो जाती है जैसे मैं तो इस दुनिया को ही छोड़ के चला जाऊंगा, ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये इस तरह की एनर्जी में चले जाते हैं, फिर इनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, हर चीज़ इनको इरिटेट करती है, फ्रस्ट्रेट करती है, और फिर उस वक्त जो है ना, बहुत नेगेटिव फील करते हैं। अब मैं आपको चेक करके बताती हूँ आप जिस पर्सन से नो कांटेक्ट में, उनकी एनर्जी क्या है। ओ एक कार्ड निकल के आया है, पर आपके सामने शफल करूंगी मैं। ओके, लेट्स सी, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स और हैंगमैन। देखो, जब हम बात करें ना यहाँ पे नो कांटेक्ट वालों के लिए, तो यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी और 6 ऑफ सॉर्ड्स है। इसका मतलब है कि जो पर्सन आपसे डी अटैच है ना, जो इंसान आपसे दूर है, ये इंसान आज भी एक ही जगह पर फंसा हुआ है। जहां आप इसको छोड़ के गए थे, आज भी ये वहीं पे है। ये तो सोचना भी ना कि वहां से हिला है या ये कहीं पर गया है, नहीं, ये उधर ही फंसा हुआ है। ये इतना ज्यादा इरिटेट हो रहा है ना, इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि मतलब ना तो ये आगे बढ़ पा रहा है, ना ये उस सिचुएशन से निकल पा रहा है। इसको नहीं समझ में आ रहा कि मैं चीजों से अब किस तरह से डील करूं, ठीक है। अपनी गलतियों के ऊपर भी पछता रहा है, मतलब काफी हद तक रियलाइज हो चुका है कि इसने बहुत मिस्टेक करी है रिश्ते में, ठीक है। आज जहां भी ये रिश्ता पहुंच चुका है ना, जब आप लोग एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो चुके हो, ब्रेक वाली सिचुएशन को फेस कर रहे हो दोनों, तो गलतियां इसकी थी और ये चीजें इसको रियलाइज हो रही हैं। पर ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहता है, क्योंकि आपके जाने के बाद इसकी जिंदगी में जो टेंशन्स बनी है ना, जो माहौल इसने देखा है, जो सिचुएशंस इसने देखी हैं, वो बहुत नेगेटिव थी, और आपके बाद इसने सुकून का सांस नहीं लेके देखा। सो ये अपने सुकून के लिए आपके पास वापस आएगा, ठीक है। और इस हफ्ते की एनर्जी भी ये है कि पहले 6 दिन के अंदर ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपके पास वापस आ जाए, ठीक है, आपको कांटेक्ट कर ले खुद से। और अगर आया तो फिर यही है कि ये रिकन्सिलेशन करना चाहता है, ये आपके साथ दोबारा से मतलब कनेक्शन में आना चाह रहा है, रिलेशनशिप में आना चाह रहा है, प्यार आपसे बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है। पर सम टाइम पता है क्यों रिश्ता खराब होता है इसकी तरफ से, जब ये कहते हैं कि भाई गिव एंड टेक वाली सिचुएशन होगी, मैं जितना टाइम दे रहा हूँ तुम भी टाइम दो, मतलब कभी कभी आपको समझने की कोशिश नहीं करता होगा, उस वजह से चीज़ें डिस्टर्ब हुई, और आज ये उन चीज़ों के ऊपर बुरी तरह से हैंग भी है कि मैंने क्या कर दिया।
ओके, देखो यहाँ पर जो एनर्जीज़ है ना, ये तो बताती हैं कि आपका पास्ट वापस आएगा, ठीक है? एक न्यू पर्सन की एंट्री भी होगी कुछ लोगों की लाइफ में आने वाले टाइम में, और पास्ट से भी पर्सन वापस आएगा। बस थोड़ा-सा ये कोशिश करो कि आपने ना गिव अप नहीं करना, माइंड नेगेटिव नहीं करना, और जितना हो सकता है ना कम्युनिकेशन को आप लोग वैल्यू करो। जब-जब आप लोगों की बातचीत अच्छे से होगी ना, चीज़ें खराब नहीं होंगी, डिस्टर्ब नहीं होंगी। जब आप लोगों में कम्युनिकेशन कम होगा ना, वहाँ पर बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़, वहाँ पर बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो मतलब लोग भी दिमाग में डाल देते हैं, ठीक है? चाहे वो नेगेटिविटी ना हो, लोग बना ही देते हैं। तो किसी और की बातों में आने के बजाय अपने पर्सन से हर बार डिस्कस करो, और जहाँ पर भी आपको डाउट्स है ना, जहाँ पर भी आपका माइंड क्लियर नहीं है, सो उनसे बातें करो ताकि वहाँ पे आपको क्लैरिटी मिले। तो ये थी आपके लिए लव रीडिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखना, हो सके तो मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखना। आप लोगों की दुआएं सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। कुछ भी पूछना चाहते हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाय बाय।